बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ग्रुप थ्योरी सीरीज़ का एक आगाज़ करने लगे हैं, यानी कि ग्रुप थ्योरी में से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले आनी चाहिए थी ग्रुप, लेकिन उससे भी पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रुप में कहते हैं एक वर्ड है बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन उस ग्रुप की डेफिनेशन में यूज़ हो रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ना बहुत लाजमी हो गया। तो बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले होता क्या है? अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए। अच्छा, सबसे पहली बात हमें क्या पता चली कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में आप कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद बाइनरी सेट ऑन ए नॉन बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज़ अ फंक्शन। वो क्या है? हमारे पास फंक्शन है। दूसरी बात पता चली कि पहली बात कि नॉन एम्प्टी सेट पे लगता है, दूसरी बात कि बाइनरी ऑपरेशन बजाते खुद एक फंक्शन है। अच्छा, यानी कि मैपिंग है। और मैपिंग किस तरह से डिफाइन है? स्टेरिक सच दैट ए क्रॉस ए मैप्स ऑन ए। ये हमारे पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, इधर ये जो स्टेरिक है, जो मैंने स्टार की तरह लिख दिया स्टेरिक। स्टेरिक जो है ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको स्टेरिक से कर सकते हैं, सर्कल से कर सकते हैं, या डॉट से भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। जनरल अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर आपने कहते हैं आपको पता है कि कौन सा ऑपरेशन यूज्ड हो रहा है। अच्छा, ऑपरेशन किस किस तरह के हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चार तरह के ऑपरेशन हैं। अगर आपको स्पेसिफाई हो, पता हो कि कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो आपने कहते हैं उसी का निशान डालना है, प्लस माइनस जो भी आ रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता जनरली, तो हम स्टेरिक, क्योंकि डेफिनेशन है इसमें हम जनरल बात करेंगे, तो स्टेरिक यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? सो फॉर ईच ए कोमा बी ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सो फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए, इसमें ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यानी कि ये किससे एसोसिएट है? एन एलिमेंट स्टेरिक ए कोमा बी ऑफ ए। मतलब कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए क्रॉस ए में, उनका जब आप ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन का मतलब ये है। अच्छा, ऑपरेशन का मतलब ये है, यानी कि स्टेरिक ए कोमा बी, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं कि स्टेरिक ए कोमा बी इज इक्वल्स टू ए स्टेरिक बी, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के दरमियान आपने कहते हैं ऑपरेशन करना है। अच्छा, तो और इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा पहली बात कि फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है ना, वो उनका जो कहते हैं ऑपरेशन करेंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के दरमियान कहते हैं आप ऑपरेशन करेंगे, तो आपको कहते हैं वो जो एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि इसके नतीजे में जो भी एलिमेंट आएगा वो भी इसी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। किससे बिलोंग करना चाहिए? इसी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, ये वाली बात हो गई। ये अच्छा, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो रहा है? नॉन एम्प्टी सेट पे, ठीक है ना। उसको हमने नेम दे दिया ए। फिर दूसरी बात कि बाइनरी सेट क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, यानी कि मैपिंग है। और मैपिंग किस तरह की है कि सच दैट, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट मैप हो रहा है ए पे, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड, ये वाली मैपिंग इस पे डिफाइन है। अच्छा, फिर जो है कहते आगे वो क्या कहता है कि इस ऑर्डर, यानी कि ए क्रॉस ए में से कहते हैं आपने एलिमेंट उठाने हैं, कहते हैं ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर पेयर्स का सेट है। तो जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट है। ए के जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए क्रॉस ए के, वो इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, उस ऑर्डर्ड पेयर्स में से हर ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान जब भी आप कहते हो क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, यानी कि ए स्टेरिक बी करेंगे, उसके नतीजे में जो भी आंसर आएगा सी, वो किससे बिलोंग करना चाहिए? ए से बिलोंग करना चाहिए। ये मैपिंग हमसे ये कह रही है कि ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो उसका जो भी कहते हैं एलिमेंट आएगा, वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए? ए से। और ए और बी हमने कहाँ से लिए थे? वो भी लिए थे ए से, ठीक है ना। अच्छा, ये वाली बात हो गई। उसके बाद डिनोट किस तरह से करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को कि स्टेरिक ए, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ कि स्टेरिक ए कोमा बी बाय ए स्टेरिक बी, इससे आप डिनोट करते हैं। उसके बाद चूंकि हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब भी कहते हैं आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि ए के दो एलिमेंट्स आप उठाते हैं ए बी, और उनके दरमियान जब आप ऑपरेशन करते हैं, यानी कि स्टेरिक बी करते हैं, तो उसके नतीजे में जो भी एलिमेंट आता है यूनिक होता है और उसी सेट से बिलोंग कर रहा होता है। तो इसका मतलब है, यानी कि ये हर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान यही बात हम कर रहे हैं, यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर का जब भी हम उसमें कहते उसमें मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में जो भी एलिमेंट आता है वो ए से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब है क्या हुआ? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को कहते सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन हम जब भी अप्लाई करते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी खुद ब खुद ही सेटिस्फाइड हो रही है। अच्छा, अब इसको हम एग्जांपल से भी करते हैं। एग्जांपल से करेंगे तो थोड़ा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, एग्जांपल में हम ले लेते हैं ये वाला सेट ए 1, -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है जी।
अच्छा जी, अब आगे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं इस पे जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करते हैं। हमने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पे इसको पूरा उतारना है। हम इधर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, यानी कि वो जो स्टेरिक था वो हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके, कहते हैं हर पॉसिबल ऑर्डर पेयर को हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अच्छा जी, तो डेफिनेशन क्या कहती थी कि ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन सच दैट सेट क्रॉस सेट यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट मैप्स ऑन सेट ए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है उसमें कहते हैं जितनी भी पॉसिबल मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके दरमियान ऑपरेशन करा के जो भी एलिमेंट निकलेगा, जो भी आंसर निकलेगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, वो भी इसी से बिलोंग करना चाहिए, ए से। अच्छा जी, तो यानी कि हमने क्या करना है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ए और बी का सेट है, ए और बी का ये जो ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस ए से। ए और बी क्या है, ये हम इधर से कोई 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा लेट सपोज ले लेते हैं। अच्छा, इसके लिए अब आप कहते देख लें, चूंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखें कि मैं कहते हैं इधर कैले डायग्राम से भी समझा सकती हूँ, ठीक है। तो कैले डायग्राम से हर पॉसिबल ऑर्डर पेयर को हम देख सकते हैं, तो कैले डायग्राम मेरा ख्याल है बेहतर रहेगी। तो हम कहते हैं कैले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। 1 1 जार, अब मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, 1 1 जार 1 इंटू -1 -1 1 इंटू आयोटा आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू 1 -1 माइनस माइनस -1 +1 -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा यानी कि प्लस आयोटा। उसके बाद आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा स्केयर जो है वो -1 आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्केयर, और वो क्या हो जाएगा -1, यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इधर में प्लस लिख देती हूँ, सॉरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, वही बात के माइनस इंटू -1, यानी कि माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस +1। अच्छा जी, उसके बाद माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आयोटा स्क्वायर -1। अच्छा, आप देखो जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स थे स्केलर डायग्राम में वो बन गया, उनका कहते हैं उनके दरमियान ऑपरेशन करके हर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को हमने मल्टीप्लाई करके देखा, तो हमारे पास जो भी आया था 1 को 1 से किया 1 आया, -1 आया, आउट आया माइनस, मतलब कि आपको जितने भी एलिमेंट्स इस रिजल्ट में नज़र आ रहे हैं, इस टेबल में नज़र आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसी सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि हमने जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स के दरमियान कहते हो सकता था, हमने मल्टीप्लिकेशन की जो पॉसिबल थे, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं बनता था, ठीक है। तो उनके दरमियान हमने कहते मल्टीप्लिकेशन करके देखी, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था यूनिक था, ठीक है ना, मतलब कि कहते हैं 1 को आपने इन चारों से मल्टीप्लाई करके देखा, एक अलग अलग रिजल्ट आया, -1 को आपने 4 से करके देखा, अलग अलग रिजल्ट आया, लेकिन अलग अलग रिजल्ट भी क्या आया, उसी ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, कि ऐसा ऑपरेशन जिसको जब हम दो एलिमेंट्स के दरमियान जब हम परफॉर्म करते हैं तो उससे उसके रिजल्ट में जो एलिमेंट आता है वो भी क्या हो, यूनिक हो और उसी सेट से बिलोंग करता हो, ठीक है। अच्छा, अब हर कहते ऑपरेशन को आप बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते, मीन के हर सेट के लिए डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब जैसे अब मैं इसी सेट के लिए, अब मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन लिया था, अगर मैं अब एडिशन आपको लेकर बताऊं कि एडिशन के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है। इसी को अब मैं एडिशन कर लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के बजाय क्या कर दूं, एडिशन कर दूं, 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये पहले उसमें ही क्या हो रहा है, खराब, क्या आ रहा है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि ये जो है कहते हैं एडिशन जो है वो इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। हर कहते हैं हर सेट के लिए डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, ठीक है ना। कहते हैं अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, इवन कि डिवीजन भी नहीं होगा, ठीक है। डिवीजन में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिवीजन चेक कर ले, 1/1 1 1 -1 -1 1 बाय आयोटा, नो, ठीक है ना, 1/बाय आयोटा भी नहीं। सिर्फ इस सेट के लिए कौन सा कहते हैं ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन। उसके अलावा कोई भी कहते हैं ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा इस सेट के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ इस सेट के लिए। अब डिफरेंट सेट्स के लिए कहते हैं जिस तरह नेचुरल नंबर है, उसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, उसके लिए एडिशन जो है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है उसका, ठीक है। एडिशन भी हो सकता है उसका, कहते हैं मल्टीप्लिकेशन भी आई थिंक हो सकता है, लेकिन उसके लिए सब्ट्रैक्शन उसके लिए भी नहीं हो सकता। इसी तरह बहुत से डिफरेंट एग्जांपल्स है,
तो उम्मीद है कि आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन की कहते हैं डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जो है हम लोग कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप की कहते हैं डेफिनेशन पे बात करेंगे, फिर उससे आगे चलेंगे, थ्योरम्स पे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।